गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हमारा होम मेनू चलेगा। तो होम में सबसे पहला ऑप्शन आता है आपका कट। कट मीन्स क्या होता है? कट मीन्स होता है काटना। तो कट के लिए क्या होगा, यदि मैं डायरेक्ट कट के ऑप्शन पे जा रहा हूं तो कट तो मुझे हाईलाइट ही नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा हाईलाइट? क्योंकि कट को पता ही नहीं चल रहा कि आप किस डेटा को कट करना चाहते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, डेटा लाना होगा। तो या तो आपको टाइपिंग करनी पड़ेगी डेटा की, या एक सिंपल सा कोड होता है, आप लिख सकते हो RAND ब्रैकेट आप ओपन करोगे, क्लोज कर दो और एंटर मार दो। तो आपको डिफॉल्ट 3 पैराग्राफ आ जाते हैं। यदि इससे ज्यादा आपको चाहिए तो आप ब्रैकेट के अंदर डाल सकते हो। तो मेरे पास डेटा आ गया और डेटा में मैं ये चाहता हूँ कि मेरे डेटा में से मान लेते मैं थोड़ा सा इसका फॉन्ट साइज बड़ा कर लेता हूँ, थोड़ा सा व्यू बड़ा कर लेता हूँ। अब ये जो आपका डेटा, आप कह रहे हो कि ये जो डिजाइन लिखा हुआ है, ये डेटा आपने गलती से लिख दिया, डिजाइन आपको लाइन के नीचे चाहिए। तो मुझे क्या करना होगा, कट करना होगा। लेकिन कट के लिए मुझे पहले पर्टिकुलर एरिया को बताना पड़ेगा कि कितने एरिया को आप काटना चाहते हो। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप सिलेक्ट करोगे डिजाइन को, तो अपने आप ही ये ऑप्शन हाईलाइट हो गया। अब क्या करते हैं हम, जैसे ही कट पे क्लिक करा तो वहां से वो डेटा रिमूव हो गया। अब वो डेटा कहाँ आएगा, जहां भी आप लाना चाहते हो उस डेटा को वहां जाके आपको करना होगा पेस्ट। जैसे आप पेस्ट करोगे आपका वो डेटा आ जाएगा। कॉपी की कट की शॉर्ट की होती है Ctrl+X और पेस्ट की होती है Ctrl+V। तो यहाँ से आप डेटा चेंज कर सकते हो। सेकंड, दूसरी कंडीशन आपके सामने उस इंटरव्यू में हो सकता है रख दे कि आप डेटा ऊपर भी चाहते हो नीचे भी चाहते हो, दोनों जगह डेटा शो करना चाहते हो। तो उस स्टेज में आपको क्या करना होगा, उस स्टेज में आप कट नहीं करोगे, क्योंकि कट का मतलब होता है उस डेटा को वहां से रिमूव कर देना। आप क्या करोगे, इस स्टेज में आप करोगे कॉपी। तो आपने जैसे सिलेक्ट किया और आपने क्लिक करा कॉपी। कॉपी करने के बाद अब आपका डेटा वहां से रिमूव नहीं हुआ है। अब आपको जहां भी चाहिए वहां जाके आपने कर दिया पेस्ट। तो वो डेटा क्या हुआ, वहां भी रहा और दूसरी जगह। तो ये 2 बार से नहीं, आप जितनी बार भी चाहिए आपको, सिर्फ आप ओनली पेस्ट करते रहो। आपको जहां जहां चाहिए वो डेटा आपका आता रहेगा। तो ये होता है कट, कॉपी, पेस्ट। नेक्स्ट इसी के साइड में एक ऑप्शन है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर किसके लिए होता है? फॉर्मेट पेंटर इसके लिए होता है जो फॉर्मेट आपने बनाया उसको मॉडिफाई करने के लिए। उसे बताता हूँ, उससे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, कुछ वर्ड को मॉडिफाई कर लेता हूँ। तो उसके लिए क्या यूज करते हैं हम, ये फॉन्ट की स्टाइल। जैसे मैंने एक सिंपल से कोऑर्डिनेट को सिलेक्ट करा और कोऑर्डिनेट में मैं पहले तो मैंने इसकी स्टाइल यदि मुझे चेंज करनी है तो मैं इसकी स्टाइल चेंज करने के लिए फॉन्ट में गया और यहाँ से आप जो भी स्टाइल आप चाहते हो वो वाली स्टाइल आपने चूज करा। यहाँ से आप साइज बड़ा कर सकते हो, यहाँ से भी आप ट्रैक करा सकते हो, या इसकी शॉर्ट की होती है ऑल्ट कंट्रोल के साथ आपके। यदि फॉन्ट साइज बड़ा करना चाहते हो तो उसके लिए सिंपल तरीका कंट्रोल के साथ कर्ली ब्रैकेट, जैसे कि मैं करके दिखा देता हूँ। ये आपका ये इससे बड़ा हो गया। सेकंड, इरेजर से क्या होता है, ये जो डेटा आपने लिखा है, आप कह रहे हैं मुझे इस डेटा को हटाना है, बिल्कुल सारा फॉर्मेट हटा देना जो मैंने मॉडिफाई करा है इसमें। तो जैसे ही आप क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक करते हो तो वो डेटा वहां से रिमूव हो गया, आपका सिंपल डेटा हो गया। बी का मतलब होता है बोल्ड, आई का मतलब इटैलिक, यू फॉर अंडरलाइन। सबस्ट्रिक का मतलब क्या होता है, किसी डेटा के बीच सेंटर से आप लाइन खींचना चाहते हो तो वहां पे वो लाइन रिमूव होगी। सबस्क्रिप्ट क्या होता है, सबस्क्रिप्ट का मतलब होता है कि आप किसी डेटा के नीचे, जैसे आपने देखा होगा H2O, तो 2 की नीचे की तरफ वर्ड के नीचे होता है तो उसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। और किसी वर्ड के ऊपर मॉडिफाई करना हो तो उसको बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट। तो ये दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे आपके सबस्क्रिप्ट है, सुपरस्क्रिप्ट है। ये डेटा आपका स्मॉल में लिखा हुआ, मुझे इसे कैपिटल में चेंज करना तो इसको बोलते हैं चेंज केस। तो यहाँ से आप अपर केस कर सकते हो। इसमें आप कलर देना चाहो तो कलर भी दे सकते हो। अब आप कह रहे हो कि मुझे तो ये वाली स्टाइल सबसे बेस्ट लग रही है, मुझे यही स्टाइल नीचे वाले डेटा पे भी चाहिए। तो आप क्या करोगे, इसका फॉर्मेट यदि मैं दोबारा करना होता है मुझे किसी वर्ड को, तो मुझे दोबारा से फॉन्ट साइज बड़ा करना पड़ेगा, स्टाइल चेंज करनी पड़ेगी, मुझे कलर देना पड़ेगा। तो ये सारी कंडीशन लगानी होगी। तो इसी कंडीशन को रिमूव करने के लिए होता है आपका फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग क्या करोगे, आप डेटा को सिलेक्ट करोगे और फॉर्मेट पे क्लिक कर दोगे। तो ये क्या करता है, डेटा की जो स्टाइल है उसकी डेटा की कॉपी कर लेता, ओनली फॉर्मेट की, ओनली डिजाइनिंग की, नहीं पर्टिकुलर डेटा की कॉपी नहीं करता, उसकी स्टाइल की। और उसको जिस वर्ड पे भी आप चाहते हो उस पे जाके आप इसको ड्रैग करा दो। तो इसने क्या करा, उसकी स्टाइल उसके ऊपर पेस्ट कर दी। ये डिफरेंस होता है आपका फॉर्मेट पेंटर का यूज।